नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और वैक्सीन की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों संग डिजिटल माध्यम से बैठक की। बैठक में जब हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने राज्य को लेकर बात कर रहे थे, तब उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने बीच में टोका। दरअसल हरियाणा के सीएम मनोहर खट्टर अपने संबोधन के दौरान राज्य में कोरोना के आंकड़ों की जानकारी दे रहे थे। तभी मोदी ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि आंकड़े तो हमारे सामने पहले ही आ चुके हैं। आप कोरोना को रोकने के लिए क्या करें, रणनीति क्या अपनाई जाए, इस पर फोकस करें। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शामिल रहे। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में कोविड मरीज अस्पताल में बेड के लिए परेशान होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त बेड बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया है। दरअसल 3 दिन पहले सीएम अशोक गहलोत ने निजी अस्पतालों के प्रबंधन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। इस वीसी में उन्होंने बेड बढ़ाने की बात कही थी। ऐसे में प्रदेश के विभिन्न जिलों में करीब 40 निजी चिकित्सालयों ने कोविड रोगियों के उपचार के लिए 1850 अतिरिक्त बेड बढ़ाने का कमिटमेंट किया है। पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी मंदिर श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए खोल दिया गया है। पिछले 8 माह से कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने एहतियात बरतते हुए मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए बंद कर दिया था। अब श्रद्धालुओं और स्थानीय व्यापारियों की मांग को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया है। लेकिन इस दौरान श्रद्धालुओं एवं मंदिर प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है कि कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना की जाए। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गहलोत सरकार की ओर से लगाए रात्रिकालीन कर्फ्यू में परिवहन करने वाले भारी वाहनों को छूट प्रदान कर दी गई है। माल के लोडिंग और अनलोडिंग पर कर्फ्यू की शर्तें लागू होंगी। इसके लिए अलग से पास की भी जरूरत नहीं होगी। राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 9 की ओर से सोमवार देर रात रात्रिकालीन कर्फ्यू के संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने के चलते बॉर्डर पर बीते 2 दिन में ही करीब 11,000 भारी वाहनों के पहिए थम गए थे। कोरोना रोकने के लिए शादियों पर निगरानी के जयपुर जिला प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। शहर में भले ही इस बार सावों में 5,000 शादियां हो रही है, शादियों के अलावा सगाई और रिसेप्शन सहित कुल 10,000 आयोजन हो रहे हैं। हैरानी की बात है कि जिला प्रशासन सिर्फ 5,000 शादियों का ही रिकॉर्ड रख रहा है। सगाई और रिसेप्शन के रिकॉर्ड जिला प्रशासन के पास नहीं है। जयपुर शहर में सैकड़ों वर वधू परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। देवउठनी एकादशी से लेकर अगले 11 दिसंबर तक 7 सावों में शादियों की धूम रहेगी, लेकिन 100 से ज्यादा मेहमान नहीं बुला सकेंगे। राजस्थान में लॉकडाउन के बाद विधिवत रूप से विवाह समारोह स्थल 25 नवंबर से खुलेंगे। मार्च महीने के बाद ये पहला अवसर होगा जब मैरिज गार्डनों में शहनाई बजेगी। 9 महीनों के लंबे अंतराल के चलते कई खामियों की ओर प्रशासन, नगर निगम और विवाह स्थल संचालकों का ध्यान नहीं है। इनमें से एक है फायर मैनेजमेंट। अधिकतर विवाह स्थलों में अग्निशमन उपकरण बिना मेंटेनेंस के उपयोग में लेने की तैयारी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि लॉकडाउन में ठंडे पड़े कारोबार के चलते प्रबंधन कमजोर रहा। किसानों को फसल का सही व पूरा दाम मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश की सभी 144 कृषि उपज मंडियों में किसानों की उपज की गुणवत्ता जांचने के लिए मशीन लगाई गई है। इनके माध्यम से किसानों की उपज की गुणवत्ता की रिपोर्ट कुछ ही मिनटों में मिल जाएगी। गुणवत्ता की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को अपनी उपज के पूरे दाम मिल सकेंगे। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा सीधी भर्ती 2018 के तहत राजस्थान अल्पसंख्यक मामला जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पदों को राज्य सेवा में शामिल किया गया है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संशोधित वर्गीकरण जारी किया है। अल्पसंख्यक मामलात के राज्य सेवा में अब 18 पद हो गए हैं। आयोग ने आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती के तहत 12 अप्रैल 2018 को ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। तब राज्य सेवा यानी कि आरएएस सहित के 405 और अधीनस्थ सेवा के 575 सहित टीएसपी के 37 पद 1017 शामिल थे। धौलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में चूल्हे चौके के साथ एक महिला ने संघ लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा सिविल सेवा की प्री परीक्षा 2020 पास की है, वो भी घर पर तैयारी कर। ग्रामीण परिवेश की कोलारी ग्राम पंचायत सरपंच प्रियंका लोधी ने घरेलू कार्य व सामाजिक कार्यों
से भी समय निकालकर अपने पति संजय लोधी के प्रोत्साहित करने पर सिविल सेवा की तैयारी की है। अपने पहले ही प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय शीघ्र शुरू होगा। इसके लिए काउंसलिंग हो चुकी है तथा शुरुआत में इसमें प्रथम वर्ष में 60 विद्यार्थियों का प्रवेश होगा। इन 60 विद्यार्थियों की सूचियां जारी की जा चुकी है तथा इन्हें अगले कुछ दिनों में प्रवेश देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। श्रीगंगानगर में कृषि अनुसंधान केंद्र होने से अधिकांश विद्यार्थियों ने इसे अध्ययन केंद्र के रूप में चुनने को वरीयता दी है। वहीं प्रवेश लेने वालों में श्रीगंगानगर के भी कई विद्यार्थी शामिल हैं। विधायक राजकुमार गौड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में इस वर्ष 13 मार्च को घोषणा की थी तथा नवंबर के अंत तक इसकी क्रियान्विति कर दी गई है। नई बताकर पुरानी कार बेचकर 14 लाख रुपए हड़पने के मामले में हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने होंडा कंपनी मैनेजर सहित कईयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार अक्षय जाट ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसने कार खरीदने के लिए शीतल होंडा कंपनी के मैनेजर सुनील दावड़ा, जनरल मैनेजर अमन डाबी और डीलर चैतन्य से संपर्क किया। आरोपियों ने पुरानी कार को नई कार बताकर उसे बेचते हुए 13,96,460 रुपए हड़प लिए। गाड़ी की डिलीवरी उसे गंगानगर से दी गई। बाद में जब उसे धोखाधड़ी का पता चला तो शिकायत की। इसके बाद आरोपियों ने उसे रकम देने से मना कर दिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन और जिले भर में प्रभावी धारा 144 के बीच शादी समारोह करने के लिए श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी कार्यालय में बड़े पैमाने पर सूचना देने के आवेदन आ रहे हैं। आज दोपहर तक 150 सूचनाएं एसडीएम कार्यालय में आ चुकी थी। कुछ ऐसी ही स्थिति जिले के उपखंड कार्यालयों में है। राशन कार्ड में आधार कार्ड सीडिंग करवाने से कार्य में लापरवाही बरतने पर घड़साना और सूरतगढ़ तहसील के 5 उचित मूल्य दुकानदारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। रसद विभाग की ओर से ई मित्रा और डिपो होल्डरों के माध्यम से राशन कार्ड में उपभोक्ताओं के आधार नंबर सीडिंग का कार्य प्राथमिकता से करवाया जा रहा है। श्रीगंगानगर में दिन और रात के तापमान में घटा अंतर मंगलवार सुबह तेज सर्दी के रूप में सामने आया। सुबह से ही सूरज की रोशनी मध्यम रही और बादल छाए रहे। इससे जरूरी कामकाज से घरों से निकले लोगों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह दिन की शुरुआत तेज गर्मी के साथ हुई। इस दौरान सड़कों पर निकले दूध और सब्जी विक्रेता स्वेटर, मफलर और कोट में नजर आए। वहीं दिन में भी आसमान में सूरज नजर नहीं आने से दोपहर तक सर्दी का असर बना रहा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह 11 बजे अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट थाना क्षेत्र में नाबालिगा को भगाने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के पिता ने थाने में पेश होकर रिपोर्ट दी है। परिवादी ने बताया कि राजू, जो कि ओड़की का रहने वाला है, उसकी नाबालिग पुत्री को घर से बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। तलाश करने के बावजूद उसकी बेटी का पता नहीं चल पाया। राजस्थान के कृषि विपणन निदेशक ताराचंद मीणा के मंगलवार को श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में आगमन पर व्यापारी नेताओं ने उनके समक्ष समस्याओं के अंबार लगा दिए। इस बारे में ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि समस्याओं का समाधान हुए बिना पार नहीं पड़ेगी। दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर डुडेजा, सचिव विनय जिंदल, कच्चा आड़तिया संघ के अध्यक्ष कुलदीप कासनिया आदि ने कई तरह की परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि मंडियों और कारोबार को बचाने के लिए सरकार को संवेदनशील तथा सक्रिय होना आवश्यक है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष हनुमान गोयल, जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष चंद्रेश जैन ने भी समस्याओं के निदान के लिए शीघ्र कदम उठाने की मांग की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।